पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में चौथी यूनिट, चौथा सब्जेक्ट लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय सूचीकरण को हम समझेंगे। पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या क्या कार्य हैं। सूचीकरण से हम इसमें एक शब्द आ रहा है सूचीकरण, मतलब सूची बनाना। लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें रखी हैं उनकी सूची बनाना। सूची क्यों बनाई जाती है? ताकि लाइब्रेरी में जो पाठक आते हैं पुस्तकें ढूंढने के लिए जो पाठक आते हैं उनकी पुस्तक आसानी से मिल जाए, सूची में देखकर कि ये पुस्तक किस नंबर पर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है। इसी प्रकार सूची बनाई जाती है। पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य यह है कि वह अपने संग्रहित सूचना सामग्रियों से उपयोक्ताओं को उसके लिए आवश्यक सूचना पुस्तकें उपलब्ध करा दे, ताकि उसकी सूचना आवश्यकता की पूर्ति हो सके। साथ ही पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की रक्षा हो सके और इस कार्य को संपन्न करने में पुस्तकालय सूची लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रमुख भूमिका अदा करता है। या हम कह सकते हैं कि सूची का निर्माण एक प्रमुख तकनीकी प्रक्रिया जिसे पूरा किया जाना पुस्तकालय सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक है। पुस्तकालय सूची वास्तव में पुस्तकालय संग्रह की कुंजी है, जिसके माध्यम से पुस्तकालय में उपलब्ध संग्रह को खजाने तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद हम कैटलॉग, जो सूचीकरण शब्द है, कैटलॉग शब्द है, सूचीकरण का इंग्लिश कैटलॉग शब्द है, ग्रीक भाषा के काटालॉगस शब्द से बना है। काटा का शाब्दिक अर्थ अनुसार या से है और लोगोस का अर्थ शब्द क्रम या तर्क है। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कैटलॉग उस विषय वस्तु से संबंधित है जिसका व्यवस्थापन क्रम के रूप में किया गया हो। यद्यपि पुस्तकालय सूची लाइब्रेरी कैटलॉग का कार्य प्राचीन पुस्तकालय से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन उक्त समय में इसके लिए किसी मानक सूची निर्माण कोड का अभाव था, परंतु वर्तमान में पुस्तकालय सूची का निर्माण कोड पर आधारित है, जिससे विश्व स्तर पर मानकता प्राप्त होती है। इसके बाद डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार ग्रंथालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है। It is a tool which gives information about the content of the library collection। मतलब लाइब्रेरी में जो ग्रंथालय है सूची एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है कि कौन सी पुस्तक कहाँ रखी हुई है। इसके बाद चार्ल्स हेमी कटर ने इसकी परिभाषा देते हुए
लिखा है। पुस्तकालय सूची पुस्तकों की एक तालिका है जो किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। A catalog is a list of books which is arranged on some definite plan. इसके बाद जेम्स ब्राउन के अनुसार जो वैज्ञानिक हैं जेम्स ब्राउन साहब पुस्तकालय सूची ग्रंथों तथा उनमें वर्णित विषय सामग्री खोजने के लिए सुव्यवस्थित तालिका या कुंजी है। मतलब जेम्स ब्राउन ने कहा है कि पुस्तकालय जो सूची है लाइब्रेरी कैटलॉग है जो ग्रंथ हैं तथा उनमें वर्णित विषय सामग्री खोजने के लिए व्यवस्थित मतलब कुंजी है, चाबी है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तकालय सूची पुस्तकालय में औजार टूल की तरह कार्य करता है तथा यह पुस्तकालय में उपलब्ध क्रमगत तार्किक पुस्तकों की सूची है जो अलग अलग पुस्तकालय के लिए अलग अलग निर्धारित होती है, चाहे उसका भौतिक तथा आंतरिक स्वरूप जैसा भी हो। इसके बाद हम सूचीकरण की आवश्यकता को समझते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी हमें सूचीकरण की? बिना सूचीकरण के नहीं क्या लाइब्रेरी चल सकती थी? नहीं, सूचीकरण बहुत आवश्यक हो गया था। आधुनिक युग में पुस्तकालय की महत्ता उसके भवन या पाठ्य सामग्री की उपलब्धता से नहीं बल्कि पाठ्य सामग्री की उपयोगिता से है। इस हेतु सूची कैटलॉग की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। पुस्तकालय सूची की आवश्यकता निम्नलिखित है। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए पुस्तकालय सूची से पुस्तकालय सूची की आवश्यकता निम्नलिखित है। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए पुस्तकालय सूची से पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का पता लगाया जा सकता है। सूची यह बताता है कि किस लेखक की कौन सी पुस्तक, किस विषय की कौन सी पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसके बाद पुस्तक तक पहुंचने में सहायता। पुस्तकालय सूची पाठकों को पाठ्य सामग्री तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। सूची के अभाव में पुस्तक रहते हुए भी वह पाठक से दूर रह जाएगा। इसके बाद समय की बचत के लिए पुस्तकालय सूची के माध्यम से आसानी से पाठक पुस्तक तक पहुंच जाता है, जिसमें पाठक तथा कर्मचारियों का बहुमूल्य समय बच जाता है। इसके बाद संग्रह पर नियंत्रण। दिनों दिन पुस्तक संग्रह में वृद्धि हो रही है और जब संग्रह में वृद्धि होती है तो पाठकों में भी वृद्धि होती है। इन सब से निपटने के लिए पुस्तकालय सूची आवश्यक हो जाती है। सूची बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि पुस्तकालय में कर्मचारी का होना। इसके बाद सूचीकरण के उद्देश्य।
पुस्तकालय सूची का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि पाठक को उसकी मनोवांछित पुस्तक मिल जाए, या यूँ कहें पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रक्षा हो सके। डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को ध्यान में रखकर पुस्तकालय सूची के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला उद्देश्य पुस्तक का पूर्ण उपयोग। प्रत्येक पाठक को उसके पुस्तक से मिलाना। प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक से मिलाना। पाठक का समय बचाना। पुस्तक विषयोक्ता की स्थिति में संग्रह पर नियंत्रण। इसके बाद आते हैं वैज्ञानिक चार्ल्स एमिकटल। 1876 में पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का वर्णन अपनी पुस्तक रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग में अत्यंत सरल ढंग से किया। इसके बाद किसी व्यक्ति को अवश्य पुस्तक प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना। यदि उसे लेखक, शीर्षक या विषय ज्ञात हो तो वो अपनी पुस्तक लाइब्रेरी में आकर सूचीकरण के माध्यम से खोज सकता है। यह प्रदर्शित करना कि पुस्तकालय में विशिष्ट लेखक द्वारा रचित और विशिष्ट विषय से संबंधित विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तकें हैं। इसके बाद पुस्तक के चयन में सहायता प्रदान करना। जहाँ तक पुस्तक के संरक्षण लक्षण का प्रश्न। इसके बाद कार्य और महत्व सूचीकरण का। पुस्तकालय सूची का सबसे प्रमुख कार्य है पुस्तक के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। पुस्तकालय सूची के कार्यों को हम लिखित तरीके से दर्शा सकते हैं। यह पता लगाना कि पुस्तकालय में किसी लेखक द्वारा रचित कितनी पुस्तक उपलब्ध हैं। इसके लिए नाम सूची, नाम कैटलॉग निर्माण किया जाता है। नेम कैटलॉग निर्माण किया जाता है। इसके बाद यह जानकारी प्राप्त करना कि किसी आख्या शीर्षक की कितनी पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं या उपलब्ध हैं कि नहीं। इसके लिए शीर्षक सूची टाइटल एंट्री बनाया जाता है। इसके बाद पुस्तक की सीरीज तथा खंड, वॉल्यूम के लिए सीरीज और वॉल्यूम एंट्री का निर्माण किया जाता है। किसी विषय पर कितनी पुस्तकें इसकी जानकारी प्राप्त किया जा सके, इसके लिए विषय सूची का निर्माण किया जाता है। यदि पाठक को केवल शीर्षक, विषय, सीरीज आदि में से किसी एक चीज की जानकारी उपलब्ध है तो पाठक को पुस्तक प्राप्त कराना सूची का उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद पुस्तकालय सूची का कार्य यह भी है कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की पूरी जानकारी पाठक को उपलब्ध कराना। यह बताना कि विशिष्ट लेखक द्वारा रचित पुस्तक कितनी है, विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तक कितनी है, या विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तक उपलब्ध है। सूची का उद्देश्य पुस्तक चयन में सहायता पहुंचाना है, जैसे संस्करण की जानकारी, पुस्तक का लक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कराना। इसके बाद अन्य जानकारी उपलब्ध कराना, जैसे सीरीज, खंड, वॉल्यूम, पेज, अधिग्रहण संख्या
मतलब एक्सटेंशन नंबर, आकार आदि की जानकारी उपलब्ध कराना। इसके बाद पुस्तक के संपादक, एडिटर तथा सहयोगी कोलैबोरेटर की जानकारी प्राप्त कराना। यह जानकारी प्राप्त कराना कि पुस्तक का पाठगम्य विवरण, बिब्लियोग्राफिक डिटेल क्या है। इसके बाद पुस्तक में पुस्तक कहाँ अवस्थित है, इस बात की जानकारी प्रदान करना। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि सूची एक औजार है। पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पाठ्य सामग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है तथा विशिष्ट लेखक द्वारा रचित पुस्तक कितनी है, विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तक कितनी है या विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तक उपलब्ध है। ऐसी जानकारी पुस्तकालय सूची द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि बिना सूची के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का कार्य कठिन है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग आधार ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, पुस्तकालय सूची पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी है। आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।